और कितना काम बाकी है? ऊपर वाले हिस्से की खिड़कियों के शीशे आ गए हैं, मैं वो लेने के लिए जा रहा हूँ। आज लगा दूंगा तो समझे घर तैयार है। बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जिस घर में आना जाना कम होता है वहां बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप परेशान मत हो, यूं समझे दरवाजे नहीं दीवारें हैं। ठीक है, जैसे काम खत्म हो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो आखिरकार आपने फैसला कर ही लिया दादी जान? हाँ कर लिया, दरिया के पास इंतजार कर रही हूँ, बाकी बात वही होगी। जरूर करते हैं दादी जान, जरूर, क्यों नहीं। और वैसे भी इंसानों को आपस में बात करते रहना चाहिए। वैसे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बात करना चाहती हैं, लेकिन करते हैं। बात ना करना असूलों के खिलाफ है। और यहां से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे रेहान। डॉक्यूमेंट्स कितनी देर में तैयार हो जाएंगे? ठीक है। बहुत खुश रहेंगे यहां, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे रेहान। मैं तुमसे नजर नहीं मिला सकती, तुम्हारी तरफ नहीं देख सकती। गोनल, तुम्हें पाने का अगर कोई मौका मेरे पास था तो वो भी अपने हाथों से गवा चुकी हूं मैं। माफ कर दो मुझे। गोनल, बल्कि माफी भी नहीं मांग सकती। तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, कैसे माफ कर पाओगे? मुमकिन ही नहीं। चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। चली जाऊंगी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगे बगैर यहां से चली जाऊंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम मुझे यहां से भेजने के लिए नहीं आए क्या? मैं यहां तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम्हें माफ कर दिया मैंने। तुमसे गलती हो गई है, बस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी को पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने तो तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है मीरान। गोनल, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हें माफ कर दूं। फिलहाल तुम्हें खुद को समझना होगा और माफ करना होगा। तुम्हें अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी गोनल। अगर तुम देहात में ही रहना चाहती हो या फिर अपनी अम्मी के साथ वापस जाना चाहती हो, मगर तुम्हें खुद के लिए फैसला करना होगा गोनल, क्योंकि अब तुम हमारे साथ एक छत तले नहीं रह सकोगी। जब तुम तलाक लेने पर रजामंद हुई तो मुझे उम्मीद हुई कि तुम अपने लिए नई जिंदगी शुरू करोगे और सब अच्छा होगा तुम्हारे साथ, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे पास नई जिंदगी शुरू करने का अच्छा मौका था, लेकिन ये सब कुछ जितना भी मुश्किल हो जाए, मैं जानता हूं तुम चाहो तो फिर से सब कुछ शुरू कर सकती हो गोनल। इस बार जो मौका मिले उसे हाथ से मत जाने दो। मीरान, मैं तलाक लेना नहीं चाहती थी। तलाक लेना मैं कभी नहीं चाहती थी, बल्कि ये सब दादी जान चाहती थी, क्योंकि बदले में उन्होंने मुझसे वादा किया था कि भाई से मिलवा देंगी। तुम्हारे भाई से? मुझसे कहा कि
मेरा भाई मरा नहीं, दुश्मनों से दूर, इस इंतकाम से दूर कहीं हिफाजत के लिए भेज दिया था। वो जिंदा है, यही कहा। मैंने यकीन कर लिया, इसीलिए तलाक के लिए राजी हो गई। दादी जान ने मेरा इस्तेमाल किया मीरान, मेरे वजूद के साथ साथ मेरे जज्बात से भी खेला, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी इस्तेमाल किया। मैं पहले तुम्हें इसलिए नहीं बता सकी ताकि तुम मुझे माफ कर सको। मैं बस तुम्हें पाने के लिए इस रास्ते पर वापस लौटी। तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शायद तुम मेरी बात नहीं समझ सको, बस तुम्हें मालूम हो इतना चाहती हूं। तुम्हारी अम्मी जानती हैं? जानती हैं कि ये भी दादी जान का एक बोला हुआ झूठ है। मीरान, कुछ और जानना भी जरूरी है। जिस दिन तुम्हें ढूंढने गई, असल में तुम्हारी जान बचाने गई थी। तुम दूर रहना महमूद। या जिहान मीरान को मारेगा या मीरान जिहान को। जब कोई एक मर जाए तो बता देना, फिर बताऊंगी कि क्या करना है। दादी जान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तुम्हें मरा हुआ मान लिया था। दादी जान ने पहले दिन से ही मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने मुझे बड़ा ही सिर्फ इंतकाम के लिए किया, इसलिए नहीं कि मैं खुद से अपने लिए मुस्तकबिल लिख सकूं। मेरा दिल शुरू से ही इस बात से आगाह था, बस मैं ही यकीन नहीं कर पाता था। खुदा हाफिज। खत्म हो गया अम्मी, सब खत्म। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा गुनल। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने माजी को भुलाकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे गुनल। जिहान, बाबा की कोई खबर नहीं। क्या मतलब कोई खबर नहीं? वो तहरीक में थे। वहीं से आ रहा हूं मैं चाहता था कि पहले हमारे आदमी पहुंच जाएं, जैसा आपने कहा था कि मीरान के पहुंचने से पहले। तो नसू साहब वहां नहीं थे, बल्कि वो गए नहीं। खलीफा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी उनसे फोन पर बात हुई, वो कह रहे थे कि वो तहरीक में हैं। मैं वहीं से आ रहा हूं जिहान, घर पर नहीं थे और ना ही वो खेतों पे गए। जब पूछा तो सब हैरान थे। तुम कॉल करो उन्हें, मुझे लगता है कि शायद कुछ हुआ होगा। कहीं मीरान ने तो कुछ नहीं किया? नहीं, बाबा तो पहले ही निकल गए थे, उसका पीछे जाना मुमकिन नहीं। ठीक है, जैसा तुम कहो। ठहरो, मैं कॉल करता हूं बाबा को। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। फोन बंद है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट जाकर खुद देखना चाहिए। चलो तुम भी मेरे साथ चलो खलीफा।
कहें? मुझे आज ही मिलना है तुमसे। डायरी के वो सफेद साथ लेकर आना, उसी जगह इंतजार करूंगी। तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? जैसा कह रही हूँ वैसा करो, क्योंकि जो कुछ मैं बताने वाली हूँ, जिहान वो डायरी तो एक तरफ, तुम अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार हो जाओगे। देर बिल्कुल मत करना। खलीफा, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, वो निपटाने के बाद मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट ठीक है। इंतजार करना मेरा। माफ कर देना हनीफे, तुम्हारी कब्र तक न बनवा सकी, कतबे पे नाम तक न लिखवा सकी। माफ कर देना मुझे। आज आग वाले वाकये की बरसी है ना दादी जान। उस दुख भरे वाकये को एक और साल गुजर गया है, लेकिन आप अभी तक इंतकाम नहीं ले सकी हैं दादी जान। अजीज़े असलान बे इतने सारे काम अकेले करने के बावजूद ये काम किसी की मदद के बगैर अकेले नहीं कर सकी। तुम मदद करना चाहते हो मेरी, तो चले जाओ यहां से। मुझे कबूल है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे आप दे दें, मैं चला जाऊंगा। रेयान एक ऐसी शय है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुमने खुद ही कहा था ना कि इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो अजीजा असलान में भी नहीं दे सकती। तो फिर रास्ते से हट जाएं, मैं संभाल लूंगा। तुम सब कुछ जानते हुए भी इस आग में खुद को जलाना चाहते हो असलान? मैं खुद को जलाने की बात नहीं कर रहा दादी जान, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जिससे मैं और आप, हम दोनों इस आग से बच सके। चाहे कुछ भी हो जाए, रेयान मेरी है, और अगर आपने बीच में आने की कोशिश की ना दादी जान, तो रेयान को हासिल करने के लिए मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और आप मुझे ये सब बर्बाद करने से रोक नहीं पाएंगी। असलान से आपका क्या रिश्ता है दादी जान? चलो चलते हैं और तुम्हारे लिए जगह ढूंढते हैं। मिल गई जगह। यहाँ तुम्हें खूब रोशनी मिलेगी और जल्दी तुम बड़े हो जाओगे। उस वक्त तुम्हें ले जाकर अपनी जमीन में उगाऊंगी। हाँ रेयान, मीरान ने तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाई है, तुम्हें फौरन उसके पास जाना होगा। अल्लाह खैर करे। कुछ बताया भी है उसने? नहीं, कुछ नहीं बताया। आप कॉल करके पूछिए ना प्लीज। रेहान बात कर रही हूँ। क्या मेरे लिए गाड़ी भिजवाई है तुमने? हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं। चलें ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी। हर चीज के पीछे आपका ही हाथ होता है दादी जान। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ असला, क्या तुम रेयान को छोड़ के यहां से जाओगे या नहीं? कितनी बार इस सवाल का जवाब दूं आपको दादी जान? रेयान का ख्याल अगर दिल से ना निकाला तो मीरान के हाथों बेमौत मारे जाओगे। तुम उस रेयान के लिए अपनी जिंदगी तक खतरे में डालने के लिए तैयार हो, ये जानते हुए भी कि तुम असलान पे खानदान के इकलौते वारिस हो। बचपन में तमाम फैसले कर लेना बहुत आसान होता था मेरे लिए दादी जान। बच्चा था ना, बहस कर ही नहीं सकता था, लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दादी जान। असल में अब भी ऐसा ही है। आखिर आप चाहती क्या है दादी जान? मैं तुम्हारी दादी हूं बेटा। अब तक मैंने तुम्हें दुश्मन की निगाह से बचा के रखा और अब तुम्हें तुमसे बचाना चाहती हूं।
तुम अपनी मां को तो धोखा दे सकते हो बेटा, लेकिन मुझे नहीं। ऐसा मत करें, अपने ही पौधे को आप किस तरह से कैदी बना सकती हैं? इतनी जालिम तो नहीं हो सकती ना आप। बिल्कुल हो सकती हो, क्योंकि तुम खुद को आग में धकेल रहे हो। यकीन करो, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं एक लम्हा भी ना सोचती, लेकिन तुम तो मेरा अपना खून हो, तुम्हें कैसे आग पे झोंक दूं? ये तुम पर कोई जुल्म नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ भलाई है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। यही चाहते थे ना तुम? तो और क्या करती मैं? कहिए सुल्ताना साहिबा, आपने बुलाया, मैं आ गया। पहले वो सफ़े मेरे हवाले करो। जिहान, मैं मजाक नहीं कर रही। तुमने कहा था ना कि राज जानने के बाद मुझे दे दोगे। परेशान ना हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसकी वजह से मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो। अगर ये मालूमात वाकई अहम साबित हुई तो मैं खामोश रहूंगा, वादा करता हूं। अगर ऐसा ना हुआ, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि अपने आप को बचाने के लिए मैं कितनी कोशिशें कर रही हूँ? जब तक वो सफात अपने हाथ से फाड़ कर ना फेंक दूं, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा हुआ तो मार देना मुझे। तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ, यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी? एक बात और, मैं कातिल नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं ये तुम सोच भी नहीं सकती। समझ गई? हाँ, समझ गई। सही, ये दे। तुम्हारे घर में जो औरत काम करती है ना, हनीफे अजीजे असलान बे की सगी बहन है। क्या? वो पिछले कई सालों से तुम्हारे घर काम कर रही है। इतना काफी है तुम्हारे लिए। अब वजह खुद ढूंढ लो, लेकिन एक बात कभी ना भूलना, जिस औरत ने अपनी ही बहन को दुश्मनों के मुलाजमा बना दिया, सोचो वो क्या कुछ कर सकती है। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मेरा वादा पूरा हुआ। अब क्या करना है ये तुम्हारा मसला है। मीरान, क्या बात है, पुराने दिन वापस आ गए क्या? अच्छे लग रहे हो सच में। चलो कुछ देर पैदल चलते हैं। मीरान, ये कागजात अपने सारे कारोबार और जायदाद के हैं। फिरात, देखो मुझे इनकार मत करना, फिरात। मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं हरगिज नहीं चाहता कि अजीज असलान बे के साथ मेरा कोई ताल्लुक रहे। फिरात, अस्मा खाला बहुत परेशान है। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है, मैं भी उदास हूं। मेरी मां का हुक्म पूरा करना मुझ पर वाजिब है। इस हकीकत से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, बस अब बहुत हो गया। तुम समझ रहे हो ना, इन चीजों पर मेरा नहीं तुम्हारा हक है मीरान। फिरात, मैं भी उदास हूं, मुझे भी बहुत दुख है दादी की वजह से, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसे चलेगा? कोनल ने तुम्हें सब कुछ बता नहीं दिया? तुम अब भी उस घर में किस तरह रह सकते हो मीरान? क्योंकि मैं सबको उस घर में अकेला नहीं छोड़ सकता, सब कुछ वहां छोड़कर नहीं जा सकता कहीं। तुम्हें तो एक एक बात का पता है फिरात। हाँ फारूक,
कैसा घर? नहीं, ऐसा घर खरीदने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अजीज़े साहिबा चाहती है ना तो उन्हें बताओ, मुझे क्यों बता रहे हो? मीरान, संभालो इन्हें। मैं अजीज असलान बे के पास मजीद काम नहीं करना चाहता। फिरात, ना ही मैं कुछ मांग रहा हूं और ना ही तुम्हें कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत है। हम भाई हैं, हम दोनों के दरमियान बंटवारा नहीं हो सकता, समझ गए तुम? हम सब कुछ मिलकर करेंगे। तो फिर तुम्हें भी वो घर छोड़ना होगा। तो ठीक है, मदद करो मेरी वहां से निकलने। जैसा तुम चाहो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कोशिश करूंगा सब कुछ खुद ही कर लूं, लेकिन बस रेयान का इंतजार कर रहा हूं, पहले वो आ जाए। सरप्राइज के लिए? अच्छी बात है, वो बहुत खुश होगी। बहुत खुश होगी। तुम कुछ पूछना चाहते थे ना, पूछो। मैं अपनी मां को दफनाने के कागजात देखना चाहता हूं और उनके इंतकाल का सर्टिफिकेट भी। जितना जल्दी मुमकिन हो सके उतना अच्छा है। हाँ, हो जाएगा, मैं करता हूं कुछ। लेकिन किस लिए? असलान, तुमने जो किताबें मंगवाई थी वो ले आया हूं। असलान, जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कहां चले गए तुम? कहां असलान? छोड़ो, छोड़ो मुझे। दादीजान, दादीजान इनसे कहे मुझे छोड़े। दादीजान, छोड़ो मुझे। दादीजान इनसे बोले कि मुझे छोड़े। दादीजान, मुझे यहां छोड़ के मत जाएं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही मेरे बच्चे। छोड़ा नहीं तभी तो तुम यहां नहीं रह सकता मैं। यहीं रहोगे। जब तक यहां रहोगे जिंदा रहोगे और कोई रास्ता नहीं। परेशान मत हो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को यहीं ले आऊंगी। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा असलान। तुम्हारी माँ और बहन भी तुम्हारे साथ रहेंगी। दादीजान, 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 देखें, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ आप कर रही हैं एक दिन आप जरूर पछताएंगी। जावेद, मेरी अमानत की हिफाजत करना। यह हरगिज़ बाहर नहीं निकलेगा जब तक मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे देती या मर नहीं जाती, समझ गए? क्या ये बात तुम्हें याद है? तुम्हें मैंने बताया था ना कि घर की छत पहले तुम्हारी गिरेगी।
खुश आमदीद। शुक्रिया। हम यहाँ क्यों आए हैं? आओ मेरे साथ। क्या तुम्हें ऑलिव ट्री की हिस्ट्री के बारे में पता है? थोड़ी सी। शायद ये वो दरख्त है जो हजरत आदम को तूफान के बाद उनकी मौत से पहले मिला था। जिंदगी की अलामत है ये दरख्त। इतने बड़े तूफान के बाद भी ये दरख्त बच गया। इसके जरिए अल्लाह ने इंसान को दूसरा मौका दिया। जब मैं छोटी थी तब बाबा ने बताया था। इसीलिए इसे दुनिया का पहला दरख्त समझा जाता है, दुनिया में जिंदगी की पहली अलामत। और क्योंकि इस दरख्त की उम्र बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे लाफानी दरख्त भी कहा जाता है। ये नहीं जानती थी, अच्छा लगा सुनकर। लाफानी दरख्त, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। अब से ये जगह तुम्हारी है। मेरी है मतलब? तुम्हारी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सारी जिंदगी उस एक हवेली में ही गुजार दो। तुम्हें याद है उस रात तुमने शादुल हवेली के बाहर क्या कहा था मुझसे? तुमने कहा कि अब मेरे सामने पुरानी रेहान नहीं खड़ी। अब चाहे पुरानी रेहान हो या नई वाली, दोनों से बहुत प्यार करता हूं मैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा मेरी जान, ना ही मैं होने दूंगा। मीरान, मैं जानता हूं तुम्हें ऐसी कुदरती जगह बहुत पसंद है रेहान, और ये जगह अब तुम्हारी है, तुम और तुम्हारे नाम की तरह। रेहान एक ऐसा फूल जो अपने लिए पानी खुद तलाश कर लेता है और फिर हजारों रंग निखर कर सामने आ जाते हैं। और मैं इस फूल को चार दीवारी में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जड़ों को मजबूत और पानी को खुद तलाश करो।